प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं रोजी नबले एमएमबी पुणे हड़पसर से आपका इस पेज पे स्वागत करती हूँ, और जो इस पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करते हैं उन सब बहन भाइयों का मैं धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह में आप सबको ग्रीटिंग करती हूँ। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मसीह मंथन बैठक हड़पसर, पुणे इसमें नहीं आया, हड़पसर, और ये मेरा पेज है। और अगर आप और ये मेरा नंबर है 7249320636, ये मेरा नंबर है। और अगर आप पुणे में नियर बाय हैं और आप खरी और सही शिक्षा को लेकर चल रहे हैं और पास्टर डैनियल राज जी को आप फॉलो करते हैं और आप संगति में आना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और हमारे साथ संगति कर सकते हैं। और जो हमारी सभा 11 बजे स्टार्ट होती है और हम उसी के अकॉर्डिंग हम जब आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7249320636 और दूसरा नंबर है 7385415147, ये दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबरों पे कॉल करके आप और भी ज्यादा जानकारियां ले सकते हैं और हमारे साथ संगति कर सकते हैं। ओके, और ये नंबर है एमएमबी ऑफिस का। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी सभा, जैसे हमारा जवानों की सभा है, महिलाओं की सभा है, बच्चों की सभा है, एमएमबी स्टेट फिजिकल चर्च है, जितने भी हमारे राज्यों में फिजिकल चर्च चल रहे हैं, उन सब की अगर आप जानकारियां चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9982335777, इस नंबर पे कॉल करके आप और भी ज्यादा जानकारियां, सारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके जानकारियां आप और भी अधिक जानकारियां आप ले सकते हैं। और हमारा एमएमबी एसटीबीसी कॉलेज बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं इस बाइबल कॉलेज को करने के लिए तो आप अपना एडमिशन करा सकते हैं और हम आपका इस बाइबल कॉलेज में वेलकम करते हैं। और जो बैचेस हैं रेडी हैं, और भी आगे के बैचों के लिए आप आना चाहते हैं, आप किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस बाइबल कॉलेज को कर सकते हैं। और अगर आपको आना है और बाइबल कॉलेज को करना है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, जो नंबर है 9819431512, ये नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके एसटीबीसी का नंबर, जो कॉलेज का नंबर है, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का ये नंबर है, इस नंबर पे फोन कर आप और भी ज्यादा जानकारियां ले सकते हैं और आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। और इस बाइबल कॉलेज की फीस है 5000 रुपीज, जो आपका एकोमोडेशन और खाने का चार्ज है, और जो स्टडी है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी दी जाती है। जैसा परमेश्वर का वचन कहते हैं, सेत में मिला है और सेत में बांट दो। परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल राज जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी देते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं हम आपका इस बाइबल कॉलेज में वेलकम करते हैं। और ये यूथ रिट्रीट है जो हमारा 25 और 26 को होने जा रहा है, और इसकी फीस है 1000 रुपीज। और आगे भी अगर ये प्रोग्राम मुझे लगता है होता रहेगा और आप इच्छुक हैं, ऐसे है स्टेट वाइज, जी स्टेट वाइज ये प्रोग्राम होते रहेंगे। और अगर आप इच्छुक हैं, यहाँ एवरी स्टेट लिखा हुआ है, एवरी स्टेट ना, हाँ स्टेट वाइज है, तो अगर आप करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, और आप ये यूथ रिट्रीट में को करना चाहते हैं, हाँ इस अब जो 25 और 26 को होगा वो केवल महाराष्ट्र के लिए है। तो अगर आप आगे
और किसी भी स्टेट से हैं, यूथ जो है आप ये इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस रिट्रीट को में ज्वाइन हो सकते हैं। जैसा कि वचन कहता है ये सिर्फ केवल यूथों के लिए है और इसका जो एज फैक्टर है वो है 13 टू 35 और आप अनमैरिड होने चाहिए, मैरिड नहीं चलेगा इसमें, अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप 35 तक आप अनमैरिड है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूथ के लिए, जो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा ये जो यूथ रिट्रीट है करा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी यूथ हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, अगर आप यूथ रिट्रीट को करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको सभी बातों की जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके सारी बातों की जानकारियां आप ले सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय की तरफ। हम आज का विषय है जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, है ना। आज मसीहों का कर्तव्य क्या है, कैसे चलना है। आज मसीहों का जो मसीह समाज है, मसीह लोग हैं, आज उनका कर्तव्य है कि आप अपना जीवन वैसे जिए जैसा परमेश्वर चाहता है, ताकि आप अपने जीवन से किसको प्रसन्न कर सके, परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आमीन। आइए, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 4 उसकी 1 आयत लिखा है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, है ना। वो कह रहे हैं कि हमसे, पौलुस कह रहा है कि हमसे, यानी कि और भी उसके साथ हैं जो थिस्सलुनीकि के कलीसिया को या थिस्सलुनीकि के जो मसीह लोग हैं उनको ये इस बात से संबोधित कर रहे हैं कि जैसा तुमने हमसे, क्योंकि पौलुस अपने जीवन काल में वैसे ही चला जैसा परमेश्वर का इच्छा है। आमीन। और उसने अपने जीवन से क्या परमेश्वर को प्रसन्न किया, यानी कि परमेश्वर को उसने अपने जीवन से खुश किया, है ना। ऐसे ही चाल वो चला जिससे परमेश्वर क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो वो कहते हैं तुमने जैसा मुझसे सीखा है वैसे ही तुम क्या करो, चलो और वैसा ही करो और भी प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। हमें दूसरा स्लाइड देखेंगे। ये स्लाइड था पहला, उसके बाद ये स्लाइड था। बुक दे दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए, जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं उसमें लिखा है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है पर वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। रोमियो 14:18, है ना। वो कहते हैं जो इस रीति से, जैसा हमने थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 पढ़ा कि योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना, है ना। अगर वो कहते हैं अगर ऐसा आप करते हो,
और लिखा है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वे परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। कोई भी होने दो, मसीह होने दो, पास्टर होने दो, एल्डर होने दो, डिकन होने दो, कोई भी अगर इस तरह से सेवा करता है, योग्य चाल चलता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको भाता है। आमीन। लेकिन आज क्या है, 90% मसीह अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से चलते हैं। आमीन। आज वो ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन से परमेश्वर खुश है कि नहीं है, क्या जो हम करते हैं, जो जैसा हम चलते हैं, क्या इससे परमेश्वर खुश होता है कि नहीं होता है ना। लेकिन वचन कहते हैं कि तुम क्या करो, वो कहते हैं कि योग्य चाल चलो और परमेश्वर को क्या करो, खुश करो। अपने क्या योग चाल चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। वो कहता है कि ऐसा चाल हमें चलना है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आमीन। ऐसे काम हमें करने हैं जिससे हमारे जीवन से परमेश्वर क्या हो सके, खुश हो सके। आमीन। इसलिए वो कहता है कि अगर हम ऐसा चलते हैं तो ये मसीह को क्या होता है, भाता है। अगर हम ऐसा काम करते हैं ना, अगर पास्टर है, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके जीवन से परमेश्वर खुश हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। वो कहता है ये ऐसा जब हम करते हैं, ऐसी सेवा जब हम करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। आमीन। मनुष्य भी क्या करते हैं, उनको क्या करेंगे, सराहेंगे। आमीन। अगर हम ऐसा काम करते हैं, ऐसे चाल हम चलते हैं ना। लेकिन आज हमने देखा है कि बहुत से पास्टर भी सही चाल नहीं चल रहे हैं, सही बातें नहीं कर रहे हैं। आमीन, है ना। लेकिन वो कहता है कि अगर ऐसा आप करते हो तो आप, ये परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में भी क्या होता है, ग्रहण योग्य रहता है। जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि जैसे हम आज सही शिक्षा को या सही बातों को लेकर चल रहे हैं, तो जो हमारे साथ संगति करते हैं, जो हमारी इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तो वो उन्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है। आमीन। तो क्या होना चाहिए, मनुष्य को भी ग्रहण होना चाहिए और परमेश्वर को भी वो भाना चाहिए। ऐसा काम हमें अपने जीवन से करना है। आमीन। और लिखा है कि आ गया, सारे स्लाइड उल्टे सीधे हो गए। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5:9 में हम जब देखते हैं, वो कहते हैं इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। पौलुस कह रहा है, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारे जीवन से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते रहे। आमीन। हम परमेश्वर को खुश करते रहे। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तुम वैसे ही काम करोगे जैसा मैं तुम्हें करूंगा, या माफ कीजिएगा, जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसा मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम जब मैं हूं तुम्हारे साथ तभी तुम वैसा काम करोगे, और जब मैं ना रहूं तो तुम फिर से अपने से चाल चलने लग जाओ। कहता है चाहे मैं पास रहूं या मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन तुम क्या करो, परमेश्वर को भाते रहो। आमीन। वो कहता है इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। आमीन। हम मसीहों से वो बातचीत कर रहा है। हमें सिर्फ तिस्कुन की कलीसियाओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है। हर एक मसीह से ये बातचीत कर रहा है। आमीन। कि हम संगति में रहें या ना रहें, लेकिन हम उसको भाते रहे। आमीन। हम प्रभु की संगति में, हम संडे को
इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की संगति को हम करते हैं, परमेश्वर के साथ हम संगति करते हैं। जरूरी नहीं कि उस दिन ही आपका व्यवहार मसीह जैसा हो, आमीन, या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। लेकिन जब हम कलीसिया से बाहर जाते हैं या हम कलीसिया के लोगों से दूर जब जाते हैं तो हम वैसा ही रहे जैसे हम कलीसिया में रहते हैं। आमीन। कलीसिया में एक और कलीसिया से बाहर ऐसा जीवन हम ना जिए। आमीन। हर एक मसीह से परमेश्वर क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है ना। पौलुस कहता है कि मैं पास रहूं या ना रहूं, लेकिन हम क्या करें? उसे भाते रहे। आमीन। हाँ, और कहते हैं और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये परखो, ये हमें अपने को परखना है। आमीन। हमें अपने को जांचना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। आमीन। ये हमारे लिए कह रहे हैं वो कि हमें, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, हमारे जीवन से प्रभु को क्या भाता है। हमें यही कोशिश करते रहना है। आमीन। हमें ऐसा काम करना है कि हम ये देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। आज हम ये नहीं देख रहे हैं। हम आज अपना जीवन जो जी रहे हैं, हम ये लेकर नहीं चलते हैं कि क्या जो आज हम जीवन जी रहे हैं या जैसे चाल हम चल रहे हैं, क्या ये मसीह को भा रहा है कि नहीं भा रहा है, ये हम सोचते नहीं है। ये एक मसीह सोचता नहीं है ना। लेकिन हर एक मसीह को ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, या कैसा हम चल रहे हैं। क्या ऐसा करने से या ऐसा चलने से हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर को ये भा रहा है कि नहीं भा रहा है। ये हमें अपने को परखना है, ये हमें अपने को जांचना है। आमीन। ये वचन हमारे लिए अपने पर्सनल कि हमें परखना है अपने आप को कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हमारा ऐसा जीवन जो हम जी रहे हैं, क्या ये परमेश्वर को भा रहा है, ये परमेश्वर को खुश कर रहा है? ये हमें अपने से पूछना है। आमीन। आइए दूसरा स्लाइड हम देखेंगे। तभी मैंने कहा जीवन जो हमारा क्या कहते हैं, इसका जो विषय है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। ओके, रोमियो 12:2 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। बोलते हैं इस संसार के सदृश ना बनो। लेकिन आज 90% मसीह कह सकते हैं कि मसीह तो है, मसीह का टाइटल लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन इस संसार में क्या हो गए हैं? लिप्त हो गए हैं। आमीन। इस संसार की बातें उन्हें अच्छी लगती है और वो बातों को वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? लेके चल रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। हमें मालूम करना है कि कैसा हम जीवन जी रहे हैं, हमें खुद को परखना है ना। इसलिए वो कहता है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आमीन। ये था ना। और कहता है ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आमीन। इसलिए वो कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। वो कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। आमीन।
हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। आमीन। उस जैसे वो कहते हैं कि भली और भागते और सिर्फ इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि परमेश्वर को हमारे जीवन से क्या भाता है। आमीन, है ना। लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि 90% जो जवान है, जो मसीह है, वो क्या कर रहे हैं, संसार की बातें उन्हें अच्छी लगती है और संसार की बातों को ही लेकर वो अपने जीवन में चल रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर कोई ऐसी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है, तो उसकी इच्छाएं हमें क्या करनी है, अनुभव करना है कि उसकी इच्छा क्या है। आमीन। वो कहते हैं भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। कुलुस्सियों 1:10 यहाँ लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में क्या हो जाओ, बढ़ते जाओ। आमीन। वो कह रहा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आमीन। भली और भागती सिर्फ इच्छा हमें मालूम करनी है कि परमेश्वर को क्या भाता है। आमीन। वो कहता है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए, संसार के सिदर्श नहीं बल्कि प्रभु के योग्य होना चाहिए आपका चाल चलन। आमीन। आप मसीह हैं तो आपको मसीह के अनुसार अपना जीवन जीना है, ना कि संसार के अनुसार। आमीन। हर एक मसीह से परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन, है ना। और कहते हैं और ये सब प्रकार से प्रभु के योग्य हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के फल, भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में क्या हो जाओ, बढ़ते जाओ। हमारा काम है कि हम सही चाल चले, हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न होने पाए और हम प्रभु में क्या होते जाए, बढ़ते जाए। आमीन। जैसा थिस्सलुनीकियों क्यों कहते हैं, और जैसा तुमने योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। वो पहली ही बात में वो कह रहा है, पहला स्लाइड जब हमने देखा वो कहता है जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को खुश करना सीखा है वैसे ही उसमें और भी बढ़ते जाओ, ना कि संसार की बातों में। आमीन। ओके, स्लाइड को हम देखेंगे। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 2:4 और इसमें क्या है, वो कहता है पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। पौलुस कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सुसमाचार जो हमें सौंपा गया है परमेश्वर के द्वारा, उससे हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य को हमें खुश नहीं करना है। वो कहते हैं और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। लेकिन आज बहुत से पास्टर, बहुत से सेवक मनुष्य को ही खुश करने में लगे हुए हैं। आमीन। कलीसिया में लोगों को क्या पसंद है वही बात वो करते हैं। परमेश्वर कैसा चाहता है कि उसकी कलीसिया कैसे बने या उसकी कलीसिया किस तरह से सिद्ध हो जाए, वो उस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जैसा कलीसिया पसंद करती है, जैसा कलीसिया चाहती है कि हमें वैसा ही परोसा जाए, सेवक वैसा ही परोसता है। शायद वो वचन मैंने नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू डांट और उलाहना दे, समझाता रहे। आमीन। अपनी कलीसिया को, एक सेवक को क्या है, समझाना है परमेश्वर के वचन से। आमीन। अगर वो सही नहीं है तो बताना है कि तुम सही नहीं हो, इस जगह में, इस क्षेत्र में, अपने जीवन में तुम सही नहीं हो। आमीन।
है ना। लेकिन आज बहुत से सेवक क्या है, मनुष्य को ही खुश करने में लगे हुए, ना कि परमेश्वर को, है ना। लेकिन वो कहता है पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर, परमेश्वर सेवकों को खड़ा करता है ना। क्यों खड़ा करता है? कि वो सही बातें जो परमेश्वर की है क्या करे, उसकी भेड़ों को बताए, उसके लोगों को बताए। एक चरवाहा बनाकर जब परमेश्वर मनुष्य को खड़ा करता है, एक सेवक बनाकर जब परमेश्वर खड़ा करता है, तो उसे चाहिए कि मनुष्य की नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों को ही वो सिखाए। आमीन। वो कहता है, पौलुस कह रहा है कि योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा। आमीन। पौलुस कहता है हमें योग्य ठहराकर, हमें इस योग्य उसने बनाया, इस योग्य ठहराया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सही रीति से बता सके। आमीन। वो कहता है और इसमें मनुष्य के नहीं परंतु परमेश्वर के जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करे। आमीन। वो बोलता है परमेश्वर जो मनों को जांचता है, वो जांचता है कि हम कैसा सुसमाचार हम सुना रहे हैं या कैसा सुसमाचार हम बांट रहे हैं। आमीन। क्योंकि वो कहता है वो मनों को जांचता है। आमीन। तो बी केयरफुल, हर सेवक को बहुत सावधानी के साथ परमेश्वर के काम को करना है। आमीन। मनुष्य को प्रसन्न करने वाली नहीं, लेकिन जो परमेश्वर को भाता है वही बातें हमें कलीसिया में करनी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस कहता है जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। आमीन। जो हमारे मनों को जांचता है ना, तो हम वैसा ही काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आमीन। ऐसी ही सेवा हम करें, ऐसा ही सुसमाचार हम बांटे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आमीन। जैसा परमेश्वर का है वैसा ही हम उसे बांटे। आमीन। है ना। प्रस्तुत करें, लोगों के बीच में हम लेकर जाएं, है ना कि मिलावट करके, है ना कि मनुष्य को प्रसन्न करते हुए। आमीन। गलातियों 1:10 यहाँ वचन इस तरह से कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। हाँ, पौलुस कह रहे हैं कि यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। इसका मतलब है जो मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं वो परमेश्वर के दास नहीं है। आमीन। हम उन्हें परमेश्वर के दास किसी भी तरह से नहीं कह सकते। आमीन। वो कहते हैं यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। अगर आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं तो आप मसीह के वो दास नहीं है जिन्हें योग्य ठहराकर परमेश्वर ने क्या करा है, खड़ा किया है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि हमें मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आमीन। ये हर एक सेवक से, हर एक दास से, हर एक पास्टर, एल्डर, डिकन जो परमेश्वर के वचन के बड़े बड़े नाम लेकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं और परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, उन सब से ये बात कर रहा है। आमीन। हमें परमेश्वर के अनुसार अपने क्या है बांटना है और जीवन को चलना है ना। लेकिन आज बहुत से पास्टर वैसा जीवन नहीं जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आमीन। आइए इस वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना 8:29। उसमें लिखा है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है ये। यीशु मसीह कह रहा है मैं वही काम करता हूँ
जिससे वह प्रसन्न हो। कौन? पिता प्रसन्न हो। वह कौन? परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर पिता प्रसन्न हो। आमीन। तो जब यीशु मसीह वही काम करता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, तो क्या हमें कितना हमें वैसा ही काम या वैसे ही चाल हमें चलना है? हाँ, और कहते हैं जो भेजने और मेरा भेजने वाला क्या है? मेरे साथ है, और यीशु मसीह भी हमारे साथ है। हमें वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। वो हमारे साथ रहता है। जैसे यीशु मसीह के साथ पिता हमेशा रहता था, वैसे ही आज यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। हमें इसलिए जैसे यीशु मसीह योग्य चाल चला और परमेश्वर अपने पिता को कहता है वह और सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न हो। कौन? उसका पिता। आमीन। परमेश्वर पिता प्रसन्न हो, यीशु मसीह कहते हैं मैं वही काम करता हूं। और हमें भी जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को लेकर हम अपने जीवन में चल रहे हैं, एक नए सृष्टि हम जब बन चुके हैं यीशु मसीह में, तो हमें भी वैसा ही काम करना है जैसा यीशु मसीह ने किया। आमीन। जैसा यीशु मसीह ने अपने पिता को पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया, वैसे हमें भी अपने जीवन में पिता को भी और यीशु मसीह को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी प्रसन्न करना है। आमीन। ऐसे ही हमें चलना है। आमीन। आइए अब देखेंगे योग्य चाल। पहले हमने देखा कि परमेश्वर को प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे योग्य चाल। तो इफिसियों 4 की 1 इफिसियों 4:1 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से हम यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, हमें वैसे ही चाल चलनी है। हमें हमारी बुलाहट क्या है? पवित्र है। आमीन। हमारा बुलाने वाला कौन है? पवित्र है। आमीन। और पवित्र बुलाहट में उसने हमें बुलाया है, तो कहते हैं कि वैसे ही तुम योग्य चाल चलो। फिर से पढ़ना चाहूंगी। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, पौलुस कह रहे हैं जो मैं प्रभु में क्या हूं? बंदी बनाया गया हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। आमीन। हमें बुला के बहुत टाइम हो गया है, परमेश्वर की बुलाहट में हम आ चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत समय हम बिता चुके हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें वैसे ही योग्य चाल चलना है। पौलुस कह रहे हैं वैसे ही योग्य चाल तुम चलो। आमीन। और पहला थिस्सलुनीकियों 2:12 हम पढ़ेंगे। उसमें इस तरह से लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में क्या करता है? बुलाता है। अगर हम योग्य चाल नहीं चलेंगे तो हम उसके राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आमीन। और उसकी महिमा को हम देखने नहीं पाएंगे। आमीन। बी केयरफुल। हम मसीह लोग हैं, जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं और मसीह का टैग लेके घूमते, बड़े बड़े क्रॉस लटका के चलते हैं ताकि सामने वाला जान सके कि हम क्या है? मसीह है। लेकिन वैसी चाल हम चलते नहीं है। हमें सिर्फ टैग लगाना और टैग लगा के, मसीह का टैग लगा के और मसीह अपने आप को कहलाकर अगर हम संसार के तरह हम चाल चल रहे हैं तो हम मसीह किसी भी तरह से नहीं कहलाते हैं। आमीन।
इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तो हमें चाहिए कि वैसा ही हम काम करें कि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। अब परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए आएंगे। आमीन, है ना। तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आमीन। तो तैयारी क्या है कि पहले हमें परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करना है। आमीन। वैसे ही चाल चलना है जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा जिस बुलाहट से उसने हमें बुलाया है वैसी ही चाल हमें चलनी है। आमीन। अब जैसे हमने पहला थिस्सलुनीके 4:1 में हमने पढ़ा कि जैसे ही योग्य चाल, पौलुस कहता है कि जैसा योग्य चाल आपने हमसे सीखा, जैसा परमेश्वर को प्रसन्न करना तुमने सीखा है, वैसा ही उसमें बढ़ते जाओ। आमीन। तो बढ़ते जाओ। दूसरा पत्रस हम वचन है 2 पत्रस 3:18 हम देखेंगे। वो कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या हो, बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानेग होती रहे। आमीन। वो कह रहे हैं पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या हो जाओ, बढ़ते जाओ। यीशु मसीह में और उसके अनुग्रह में हर एक मसीह को क्या करना है, बढ़ते जाना है। आमीन। और कहता है उसी की महिमा अब भी हो और युगानग होती रहे। आमीन। उसकी महिमा आज भी हमारे जीवन से होने पाए और युगानुग होती रहे। आमीन। हमें क्या करना है, परमेश्वर अपने जीवन को, वो कहता है और वो कहता है और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो हमें अपने जीवन को परखना है। आमीन। कि प्रभु को क्या भाता है, कैसे हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं ना, कैसे योग्य चाल हम चल सकते हैं। आमीन। ये हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है। आमीन। और उसी में हमें बढ़ते जाना है। अब हम ये पढ़ेंगे, जैसा लिखा है, किसी भी विश्वासी को किसी और तरीके का जीवन जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कहता है हमारी पूरी जिम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रत्येक बात में हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या ये सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जैसे मैंने भी वचन पढ़ाया कि परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। आमीन। अपने आप को हमें परखना है। आमीन। और कहते हैं और सचमुच हमें ये जानना है कि क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या जो जीवन हम जी रहे हैं, जो जीवन को हम लेकर चल रहे हैं और कैसा मतलब हम जीवन जी रहे हैं संसार में रहकर, क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है हमारे लिए, क्या हमारे जीवन में क्वेश्चन मार्क है। आमीन। हमें हर एक को अपने जीवन से ये बात करनी है। आमीन। और कहता है तब हम दाऊद के समान जो परमेश्वर के मन के अनुसार था बन सकते हैं। आमीन। दाऊद कौन था, जिससे परमेश्वर खुश था। आमीन। जिससे परमेश्वर खुश होता था, है ना, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता था। आमीन। उसके जीवन से, दाऊद के जीवन से परमेश्वर क्या होता था, प्रसन्न होता था। और वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। आमीन। उसके मन के अनुसार था। आज हमें भी, क्या हम कह सकते हैं, क्या हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? शायद नहीं कह सकते, है ना। इसलिए आज का जो विषय था, इसलिए हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल, उसमें क्या है, 13 वचन है। पहला सैमुएल 13 अध्याय उसकी 14 आयत में कहता है, तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है।
आमीन। किसके लिए बोल रहे हैं? साउल के लिए, क्योंकि साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आमीन। आज बहुत से सेवक, बहुत से मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। आमीन। बहुत से सेवक को बोलते हैं कि मैंने अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए तुझे ठहराया है, होने को ठहराया है। आमीन। हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है, किस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। चाहे वो कोई किस जो सेवक है, एल्डर है, डीकन है, जो परमेश्वर के वचन को बांटता है, परमेश्वर के वचन को सिखाता है, हमें देखना है। आमीन। नहीं तो परमेश्वर कहता है तेरा क्या है, ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान ठहराया है। नहीं तो वो हमें उठाकर साउल की तरह क्या कर देगा? पटक देगा। आमीन। और ऐसे दास को और ऐसे सेवक को वो चुन लेगा जो उसके मन के अनुसार है। आमीन। और अपने कलीसिया में वो उसको ठहरा देगा। आमीन। जो कलीसिया का सेवक सही रीति से अपनी कलीसिया को नहीं सिखा रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सिखा रहा है, योग्य चाल चलना नहीं सिखा रहा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अपने जीवन से नहीं सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो अपने प्रजा पर एक प्रधान को ठहरा देगा। आमीन। तुम्हें साउल की तरह उठाकर फेंक देगा, और एक ऐसा जो उसके मन के अनुसार हो वैसा दास वो वहां पर खड़ा कर देगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल। आमीन। आज मसीह समाज में, मसीह समाज को बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को जीना है। आमीन। हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम बड़ी बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं। आमीन। हम पवित्र बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं, हम ऐसे वैसे नहीं हैं। तो अपनी बुलाहट को हमें पहचानना है। आमीन। मसीह में हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरे प्रियो, आज अगर आप इस वचन को सुनते हैं, अपनी बुलाहट को पहचानिए और वैसे ही योग्य चाल आपको जैसा लिखा है कुलुस्सियों 1:10 कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। ऐसा जीवन कुलुस्सियों 1:10 जैसा वो चाहता है वैसा हमें अपना जीवन बनाना है और जीना है। आमीन। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस मैसेज को हम समाप्त करेंगे। जैसा लिखा है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आमीन। ये आज का हमारा विषय था और हमने वचनों से भी देखा है कि कैसा परमेश्वर चाहता है कि हम कैसा जीवन जिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नजदीकी में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए प्रभु जी जो आप हमारे जीवनों में करते हैं पिता। आपके आशीषों के लिए, आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता, जिस तरह से हमने आज का विषय देखा है परमेश्वर कि जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे होने दीजिए पिता परमेश्वर। आज तमाम जितने भी मसीह लोग इस संसार में पाए जाते हैं पिता, होने दीजिए पिता कि हर एक अपने जीवन को परखे और जांचे, क्या वो आज ऐसा जीवन जी रहा है जो परमेश्वर जिससे उसके जीवन से परमेश्वर खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है पिता। होने दीजिए पिता हर एक मसीह ये जानने पाए और परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है कि वैसा ही चलो जैसा परमेश्वर चाहता है। योग्य चाल हमें चलना है, आपको प्रसन्न करने वाली बातें हमारे जीवन से होने पाए पिता। और कहता है कि वैसे ही उसमें बढ़ते जाओ।
होने दीजिए पिता कि योग्य चाल चले, आपको खुश करे और हमारे जीवन से आपको हम प्रसन्न करने वाले हो सके, और परमेश्वर जैसा आपने हमें सिखाया है वैसे ही हम उसमें बढ़ते चले जाए पिता। और परमेश्वर इस संसार के सदृश्य हम बनने ना पाए, इस संसार की चकाचौंध हमें अपनी तरफ खींचने ना पाए परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर हर एक जन से आप बातचीत करें परमेश्वर, हर एक के जीवन से आप बोले और बातचीत करें परमेश्वर। आज का वचन, आज का विषय लोगों को परमेश्वर अपने जीवन को परखने के लिए परमेश्वर परमेश्वर वो अपने जीवन को परख सके, इस तरह से परमेश्वर आप उन्हें तैयार करें परमेश्वर। और होने दीजिए पिता कि आने वाले समयों में वो ऐसा जीवन जिए जिससे आप प्रसन्न हो सके, आप खुश हो सके परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के जीवन से आज आप बोले और बातचीत करें परमेश्वर, और ऐसा बनाए कि वो आपके योग्य वो सारी चीजें कर सके जो आपको खुश करती है और परमेश्वर आपको प्रसन्न करती है परमेश्वर। ऐसी बातें हम सबके मसीहों के जीवन से हो सके परमेश्वर, और हर एक दास से आप बातचीत करें पिता कि सही बातें जैसा आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया सीखे, आपकी कलीसिया जाने, वैसे ही बातें वो अपने उस कलीसिया को सिखाने पाए परमेश्वर। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं अगर मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता, मैं प्रभु का दास ना होता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम लोगों को प्रसन्न करने वाले नहीं बल्कि आपको प्रसन्न करने वाले हो सके पिता। आप सभी सेवकों से भी आज बात करें परमेश्वर, और आप करेंगे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। प्रभु जी हर एक मसीह अपने जीवन को परखे और एक योग्य चाल चलने के लिए आप उन्हें तैयार करें पिता। सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं। इस सुंदर से वचन को देने के लिए आपने सहायता मदद करी परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हुए ये प्रार्थना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे मुबारक नाम में होकर दया से सुने और ग्रहण करे। आमीन। सबको जय मसीह की। तो मैं कहना चाहूंगी आप गया ओके कहना चाहूंगी आप इस पेज को मसीह मंथन बैठक पुणे हड़पसर को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकन बैक दबाकर उसको आप और भी ज्यादा आप उसे शेयर कर सकते हैं, आगे उस चैनल को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपसे यूट्यूब चैनल को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।